साल 2017 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो चैटबॉट्स की आपस में बात कराई थी। चैटबॉट्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि टेक्स्ट में या फिर वॉइस में इंसानों से बात कर सके। गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, ये सब चैटबॉट्स ही होते हैं। तो फेसबुक ने ऐसे ही दो चैटबॉट्स की आपस में बात कराई। एक चैटबॉट का नाम रखा गया बॉब और दूसरे का एलिस, और जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। उन दोनों चैटबॉट्स ने सीक्रेटली आपस में ही एक न्यू लैंग्वेज बना ली थी जो कि हम इंसान नहीं समझ सकते, और वो दोनों उसी लैंग्वेज में बात करने लगे थे। और जो उन दोनों ने बात किया वो ये है। फिर मजबूरी में इसे बंद करना पड़ा। पता नहीं क्या हो जाता अगर ये बंद ना होता। आप अभी अपना गूगल असिस्टेंट खोलो और उससे पूछो हु इज इलॉन मस्क, और उसके बाद आप पूछना व्हाट इज हिज एज। फिर गूगल असिस्टेंट आपको इलॉन मस्क की एज बताएगा। पर आपने तो गूगल असिस्टेंट से बोला था व्हाट इज हिज एज, यानी कि उनकी उम्र कितनी है। पर गूगल असिस्टेंट ने आपको इलॉन मस्क की ही एज बताई, क्योंकि आपने उससे पहले पूछा था हु इज इलॉन मस्क। इसी वजह से गूगल असिस्टेंट ये समझ गया कि आप इलॉन मस्क की एज पूछ रहे होंगे। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हर समय यूज़ करते हो। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप YouTube पे जिस टाइप की वीडियो देखते होंगे उसी टाइप की वीडियो आपके सामने आती होगी। अगर आप YouTube पे ज़्यादा फ़नी वीडियो देखोगे तो और फ़नी वीडियो ही आपके सामने आएगी। और ये और कुछ नहीं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि खुद सोच समझ सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 टाइप में बांटा गया है: वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अभी करंटली हमारे पास वीक AI ही है। अभी जहाँ भी आप AI देखते हो वो सब वीक AI ही है। स्ट्रॉन्ग AI ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कि खुद सोच समझ सकेंगे, वो खुद डिसीजंस ले पाएंगे, उन्हें भी अपने होने का एहसास होगा। समझ लो, स्ट्रॉन्ग AI को बनाना मतलब एक नए जीवन को जन्म देना। और जब मशीन्स इंसानों से 1% भी ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएगी तब इसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या फिर सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कुछ सालों में ही आ जाएगी। सिंगुलैरिटी साल 2040 या फिर 2050 तक आ ही जाएगी। पर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो आप इस चार्ट को देखो, इससे पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी ऐसे धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी ने एकदम से ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसलिए सिंगुलैरिटी कुछ ही सालों के अंदर आ सकती है। पर क्या होगा जब सिंगुलैरिटी आएगी? तो सिंगुलैरिटी आने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है। या तो इंसान अमर बन जाएंगे या तो इंसान मशीन्स के हाथों ख़त्म हो जाएंगे। हम मशीन्स को कब तक कंट्रोल में रख पाएंगे? वो एक ना एक दिन हमारे कंट्रोल से निकल ही जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी की गुलामी करनी है तो क्या आप करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या, कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो अगर मशीन्स भी सोचने लग जाएगी तो वो अपने लिए भी तो अच्छा ही सोचेगी ना, और वो भी हम इंसानों का गुलाम नहीं बनना चाहेगी। और हो सकता है कि वो इंसानों को ही गुलाम बना ले या फिर हमें ख़त्म ही कर दे। और क्या होगा अगर मशीन्स को ऐसा लगे कि हम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम जब चाहे उन्हें ऑफ कर सकते हैं। तो क्या पता मशीन्स हम पे ही हमला कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होगा। युद्ध जो होगा इंसानों और मशीन्स के बीच, और इंसान भी खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
पर इंसान मशीन्स के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन्स हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी और उनसे कभी गलती से भी गलती नहीं होती है। तो अंत में जीत मशीन्स की और अंत इंसानों का ही होगा। सर स्टीफन हॉकिंग ने कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के अंत का कारण बन सकती है और इलॉन मस्क भी यही मानते हैं। इसलिए उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी खोली है। न्यूरालिंक एक चिप होती है जिसे फ्यूचर में इंसानों के दिमाग में डाला जाएगा और ये इंसानों की ब्रेन की पावर को बहुत बढ़ा देगा। और इलॉन मस्क ऐसी कंपनियां इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में मशीन्स और इंसानों के बीच युद्ध होता है तो इंसान बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए इन मशीन से लड़ने के लिए ह्यूमंस को सुपर ह्यूमंस बनना होगा। वैसे ये सब तो थ्योरीज है। सिंगुलैरिटी आने के बाद क्या होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब सिंगुलैरिटी आएगी, जो कि जल्द ही होगा।